नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। दरअसल कोरोना के बढ़ते संकट को देखते हुए दिल्ली और मुंबई के बीच विमान सेवा बंद हो सकती है। साथ ही दिल्ली और मुंबई के बीच रेल सेवा को भी रोका जा सकता है। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ये बड़ा फैसला ले सकती है। हालांकि सोमवार तक यह फैसला हो सकता है, लेकिन फिलहाल स्थिति को देखते हुए यह खबर मिल रही है कि दिल्ली मुंबई विमान सेवा और साथ ही साथ रेल सेवा दोनों ही रोकी जा सकती है, क्योंकि लगातार जो कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और एक बार फिर से जो कोरोना की लहर इस वक्त देखने को मिल रही है वो वाकई चिंता का सबब बनती जा रही है। और इंद्रजीत मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। इंद्रजीत, क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या यह फैसला ले सकते हैं या फिर अभी कुछ इंतजार किया जाएगा, इस पर विचार विमर्श किया जाएगा? सऊद, इस मामले में विचार विमर्श किया जाएगा। 2-3 ऑप्शन देखे जा रहे हैं, लेकिन ये भी फैसला ले सकती है महाराष्ट्र सरकार, क्योंकि सेकेंड वेव को लेकर महाराष्ट्र सरकार काफ़ी सतर्क है। आपको मालूम होगा कि देश में सबसे ज़्यादा जो प्रभावित रहा है कोरोना से वो महाराष्ट्र रहा है, और महाराष्ट्र में खासकर मुंबई रहा है। तो मुंबई का जो प्रशासन है, जो महाराष्ट्र का प्रशासन है, मुंबई को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। यही कारण है कि इस बात पर भी विचार किया जा रहा है कि मुंबई दिल्ली की जो विमान सेवा है वो पूरी तरह से भी बंद किया जा सकता है, या ये भी किया जा सकता है कि 25% जो है फ्लाइट्स को ही आने की अनुमति दी जाए, और जो लोग भी आए उनका यहाँ पर कोविड टेस्ट करा जाए, एंटीजन टेस्ट करा जाए, इसके बाद ही उनको घर जाने दिया जाए। इसके अलावा जो इसी तरह का ट्रेनों के लिए भी अप्लाई किया जा सकता है कि पूरी तरह से मुंबई दिल्ली की जो ट्रेनें हैं वो भी बंद की जा सकती हैं, या 25% ट्रेनों को आने की अनुमति दी जाएगी और उनकी अच्छी से जांच की जाएगी और इसके बाद ही उनको घर जाने दिया जाएगा। तो ये दोनों ऑप्शन पे महाराष्ट्र सरकार विचार कर रही है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि बहुत मुश्किल से उसने मुंबई को संभाला है। आपने देखा होगा कि मुंबई में लगातार 10,500 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लगातार मामले बढ़ रहे थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों में 500 से नीचे केसेस आने लगे थे। हालांकि अब 800-850 केसेस आने लगे हैं और फिर से एक बार जो ग्राफ है वो बढ़ने लगा है महाराष्ट्र का। 5,000 के करीब प्रतिदिन केस महाराष्ट्र में भी आने लगे। महाराष्ट्र सरकार ये कोशिश कर रही है कि स्थिति बिगड़े नहीं। लेकिन इस वक्त अंधेरी स्टेशन से मेरे साथ उमेश, मेरे सहयोगी, जुड़ गए हैं लाइव। उमेश के पास भी चलते हैं। उमेश, रेल सेवा भी रोकी जा सकती है, इसके बारे में भी जानकारी मिल रही है। जरा आप स्टेशन का हाल बताइए कि अभी तो ये सिर्फ खबर है, लेकिन क्या लोग इसको लेकर के सतर्क हो रहे हैं? क्या वहां पर लोगों की भीड़ कम हो रही है या फिर बदस्तूर जारी है लोगों का आना जाना? जी, सही कह रहे हैं आप। किसी भी जो एक डिस्टेंस होता है उसे पूरी करने के लिए एक विमान या एक ट्रेन, दो ही रास्ते एक कहा जाए आम इंसान के लिए पॉसिबल होते हैं, और रेल जो है एक बड़े अमाउंट पे लोगों को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाती है। और ये फेस्टिवल का मौका था जहां पर मुंबई से काफ़ी लोग दिल्ली अपने घर की तरफ गए थे और दिल्ली से काफ़ी लोग मुंबई की तरफ आए थे। तो इस वक्त इस बीच में जो अगर रेल सेवाएं या विमान की जो सुविधाएं हैं अगर बंद की जाती है तो काफ़ी परेशानी होने वाली है। अभी तक कहा जाए यहाँ पर आप अंधेरी स्टेशन का नज़ारा देख सकते हैं। यहाँ पर जो यात्री है वो अपने रुख की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जो ये रेल सेवाओं और विमान सेवाओं को रोकने का जो मुद्दा है अभी तक उसमें जांच हो रही है, उसमें बात हो रही है, और लगभग कहा जाए तो कागजी कार्रवाई तक पहुंच चुकी है। और जल्द से जल्द कहा जाए 48 घंटों में ये ऑफिशियली अनाउंस किया जा सकता है कि दिल्ली से मुंबई की तरफ आने वाली या मुंबई से दिल्ली की तरफ जाने वाली विमान सेवाएं और रेल सेवाएं पूरी तरफ बंद की जा सकती, क्योंकि मुंबई महाराष्ट्र की सरकार का यह मानना है कि महाराष्ट्र की सरकार ने मुंबई की जो कोरोना कंडीशन है उसे बहुत ही अच्छी कंट्रोल किया है, और दिल्ली में बढ़ते कोरोना काल की वजह से कहीं मुंबई पे इसका असर फिर से ना पड़ जाए, क्योंकि मुंबई एक ऐसी सिटी थी जहां पर लेकिन उमेश, अभी वहां पर क्या व्यवस्था है? अगर स्टेशनों के बारे में जानना चाहिए तो क्या जो तमाम यात्री आ रहे हैं उनकी स्क्रीनिंग हो रही है, उनको मास्क पहनने की हिदायत दी जा रही है? किस तरह के बंदोबस्त अभी इस वक्त है प्रशासन के? कहीं कोई ढिलाई तो नहीं है इस वक्त? जी, अगर अभी इस वक्त की बात करूं तो जो भी यात्री पहले अंदर जाता है उसका सबसे पहले एंटर करने से पहले स्टेशन के सबसे पहले उसका मास्क देखा जाता है। अगर मास्क उसके पास ना हो तो उसे बाहर ही रोक दिया जाता है। उसके बाद उसके हाथों को सैनिटाइज किया जाता है। साथ ही साथ अगर प्लेटफॉर्म की तरफ अगर यात्री आगे बढ़ते हैं उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जाती है। कहीं उनका तापमान निश्चित तापमान से ज्यादा नहीं, अगर निश्चित तापमान से अगर किसी भी यात्री का तापमान अधिक होता है उसे वहां पर ही रोक दिया जाता है। साथ ही उन्हें मेडिकल फैसिलिटीज भी दी जाती है,
कि वो अपनी मेडिकल सेवाएं ले पाए। तो इस तरह सारे इंतजाम मुंबई जो ठीक है, कहा जाए वहां पर मैं देख रहा हूं उमेश, आपके अगल बगल से बहुत लोग गुजर रहे हैं, काफी यात्री वहां से मूव कर रहे हैं। अगर उनसे पूछिए कि अगर इस तरह की स्थिति होती है तो उन पर क्या फर्क पड़ेगा, अगर दिल्ली और मुंबई के बीच की ट्रेन सेवा रोकी जाती है तो क्या दिक्कतें आएंगी उनके लिए? जी यहाँ पर काफी, अगर मुंबई से दिल्ली तक की तो यहाँ पे देख सकते हैं कई लोग हैं, देखिए यहाँ पे सभी मास्क लगाए। जो मुंबई से अगर दिल्ली की ट्रेन बंद होती है क्या कुछ फर्क पड़ेगा, क्या लगता है आपको? हाँ जी, मुंबई से दिल्ली की ट्रेन बंद होती है क्या कुछ आपको लगता है, क्या कुछ फर्क पड़ेगा, क्या केसेस कम होंगे? क्या केसेस कम होंगे ना, क्यों नहीं क्यों कम होंगे, क्योंकि इन्फेक्टेड तो ज़्यादा पब्लिक से ही हो रहा है। पब्लिक अगर एक रहेगी, एकांत रहेगा, ट्रेन बंद रहेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब यहाँ पे क्राउड कम है तो उससे बहुत केसेस कम है। वहाँ आपको लगता है दिल्ली से अगर जो मुंबई की फ्लाइट्स या ट्रेनें रोक दी जाएंगी तो मुंबई में केसेस कम बढ़ेंगे? हाँ, कम बढ़ेंगे, तो ज़रूरी है, ये पब्लिक के लिए ही हो रहा है और होना भी चाहिए, क्योंकि अगर ये चीज़ें अगर प्रिकॉशन नहीं लेंगे तो तकलीफ तो होनी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।